एक बार गणेश जी ने सोचा क्यों ना अपने भक्तों की परीक्षा ले जाए। फिर वो बालक रूप धरकर धरती पर आए और एक चम्मच में दूध और चुटकी में चावल लेकर इधर उधर घूमने लगे और कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। बालक की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। सब उस पर हंस रहे थे और बोले, इसकी भी कोई खीर बनेगी। जब गणेश जी घूम रहे थे वहीं एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो बोली, ला बेटा, मैं बना देती हूँ तेरे लिए खीर। उसके घर में जो छोटा सा बर्तन था उसमें उसने वो चावल और दूध डालकर खीर चढ़ा दी, पर वो बर्तन तो पूरे भर गए। तब उसने बड़े बर्तनों में खीर डाली और वो भी पूरे भर गए। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरे पास तो इतने ही बर्तन थे। उस पर बालक ने कहा, माँ, बड़े बर्तन पड़ोसियों से मांग लाओ। जो बर्तन पड़ोसियों से लाई वो भी पूरे भर गए। तो बूढ़ी माई बोली, बेटा, खीर तो बढ़ती जा रही है, इसका हम क्या करेंगे। तो बालक बोला, माँ, जाओ, पूरी नगरी में खीर खाने का न्योता दे आओ। और वो सबको कह आई, आज मेरे घर खीर खाने आना, आज मेरे घर खीर खाने आना। लेकिन सब हंसने लगे कि खुद जो इतनी गरीब है, हम सबसे रोटी मांग कर खाती है और ये हमें खीर खिलाएगी। चलो उसकी मजाक बनाने ही चलेंगे और घर से सब खाना खा के ही चलना, नहीं तो भूखा ही आना पड़ेगा। कुछ लोग बोले, अरे खाना तो आकर भी खा लेंगे, देखे तो बूढ़ी माई कौन सी खीर खिला रही है। जैसे ही वो बूढ़ी माई खीर का न्योता देने नगरी में गई तो उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी भी या नहीं। तो उसने एक कांसी की थाली में खीर डाली और कहा, जय हो गणेश जी महाराज, आपके भोग लगाओ। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे लोग खीर खाने आए। उन्होंने खूब पेट भर के खीर खाई, परंतु जो खाना खाकर आए थे वो तो पछताते ही रह गए। जब खीर खाकर सब चले गए तब बूढ़ी औरत बोली, चल बेटा, अब हम भी खीर खा लेते हैं। तो बालक ने कहा, माँ, मेरे तो भोग पहले ही लग गया। तब बूढ़ी औरत बोली, कब बेटा, तूने खीर कब खाई। तो बालक ने कहा, जब तुम्हारी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी तो उसने बोला था कि गणेश जी भोग लगाओ। तो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तू गणेशा है क्या। वो बोले, हाँ माँ, हूँ तो गणेशा ही। ये सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। तो गणेश जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। उसके घर से जाते हुए गणेश जी उसकी झोपड़ी पर पैर लगा गए, जिससे उसके वहाँ झोपड़ी से महल मंदिर हो गए, रिद्धि सिद्धि के भंडार भर गए। जैसे उस बूढ़ी औरत पर कृपा करी वैसे ही कहता ना सुनता ना हुंकारा बढ़ता ना, विनायक जी महाराज सब पे कृपा करना।